प्राथमिक जिम्मेदारी जो है, पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी अंकित होगा, बता दूं दर्शकों को यहाँ पर वो है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी की जो कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है, जो अंदर मौजूद है, उनको सुरक्षित रखना, कोर्ट के आदेश का पालन करवाना, जो अवहेलना करें उनको रोका जाए। देखिए दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के संभल में इस वक्त आग लगी हुई है और कल वहां जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची पुलिस टीम के साथ भीड़ का टकराव होता है, पथराव होता है, गोलियां चलती हैं और 4 लोग मारे जाते हैं। पुलिस के भी 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं और पुलिस ने लगभग 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। सदर विधायक के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और कल से सोशल मीडिया में इसके वीडियो तैर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी का वीडियो बहुत वायरल है जिसमें वो भीड़ से कह रहे हैं कि नेताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए अपना भविष्य दांव पर मत लगाओ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। उनका कहना ये था कि कल कुंदरकी में जो वोटिंग हुआ है, अखिलेश यादव का आरोप है कि कुंदरकी में वोटिंग में धांधली हुई है, ईवीएम हैक की गई हैं, ईवीएम कैप्चर की गई हैं और उन पर बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। कुंदरकी से कुछ लोग उसमें जाने वाले थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश की सियासत में भूचाल आ जाता। इसलिए पुलिस ने, प्रशासन ने जानबूझकर के सर्वे के लिए टाइमिंग चुनी ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा सके। चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, उनका बयान भी इसी तरह का आया है। उन्होंने सरकार को घेरा है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रदेश सरकार को घेरा है और आज चंद्रशेखर को वहां जाते वक्त पुलिस ने हापुड़ में रोक लिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी सर मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आप दोनों से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण जानना चाहूँगा कि आखिर मसला क्या है और इसमें कहाँ चूक हुई है। जी शादाब सर। रवींद्र जी, दरअसल संभल में जो जामा मस्जिद है, इसको लेके यूँ तो बात बहुत दिनों से चल रही है कि कुछ पक्ष जो है अपने मौखिक रूप से अक्सर कहते रहे हैं कि भाई जब ये अयोध्या का मामला चला और जगह चला तो फिर मुरादाबाद को जोड़ा गया, कुछ और जगह को जोड़ा गया, उसमें संभल भी था कि जो संभल की जामा मस्जिद है वो कभी मंदिर रहा है, उनकी जगह ये मस्जिद बनाई गई थी और कहा जाता है कि बाबर जो राजा यहाँ रहे हैं उन्होंने बनाई थी, ऐसा यहाँ कहा जाता रहा है। लेकिन अब उसमें कहना और तथ्य का होना ये दिगर बात होती है। कभी कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि कहीं तथ्य लाए जाए। ये नया ताज़ा मामला जो हुआ, ये हुआ कि संभल की कोर्ट में, जो जानकारी के मुताबिक अभी तक हैं जानकारियाँ, कि संभल की कोर्ट में एक अर्थ पद जाता है और इस बात के लिए कहा जाता है कि जामा मस्जिद जो है ये हरिहर मंदिर है और इसको जो है इसका सर्वे कराया जाए, इसकी जाँच की जाए। तो उसके बाद जो माननीय कोर्ट है, जज साहब ने जो है वो एक आदेश कर दिया कि इसका सर्वे कराया जाए, रिपोर्ट तलब कर ली और साथ ही जो है कमीशन भी बना दिया कि उनके साथ जाके सर्वे हो, कमीशन बना दिया गया। लेकिन मैंने इसी के जिक्र है क्योंकि कोर्ट पे कोई सवाल उठाना, क्योंकि संवैधानिक मामला है, कानूनन मामला है, तो वो तो खैर नहीं है, हम भी नहीं उठा सकते और को भी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि संविधान का मामला है, कानून का मामला है। हम लोग सब उसकी आस्था है हमारी और हमें उस पर पूरा यकीन है। लेकिन एक सवाल वहाँ जब ये सब विवाद हुआ, क्योंकि विवाद तो सब लोग देख ही रहे हैं, बताएंगे, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठा कि वो एक पक्ष कोर्ट को जो है थोड़ा सा संयम की तरफ से आदेश होना चाहिए था, ऐसा सवाल को वहाँ के लोगों ने उठाया। और वहाँ ये मीडिया ने भी उठाया सवाल। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के हेड हैं, उन्होंने भी अपने न्यूज़ बुलेटिन में ये कहा कि कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को स्वीकार करना चाहिए था और उसके बाद सर्वे करने के लिए टीम भेजी जानी चाहिए। मैं वही कहता हूँ क्योंकि वहाँ लोगों ने उठाया और जब वो लोगों की बात हुई तो मीडिया तक पहुँची है तमाम जगह। तो कई मीडिया हाउस ने, जिनमें खासकर जो है इंडिया टीवी एक बड़ा संस्थान है, उनके जो मालिक हैं, उनके जो
एंकर हैं, चैनल हेड हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा और ये उन्होंने कहा कि इसमें जो उनकी जो वीडियो भी चल रही है और तमाम सियासी लोगों ने उसको अखिलेश ट्वीट भी यादव ने किया। उस वीडियो को ट्वीट हाँ, किया। अखिलेश ने भी किया, अखिलेश यादव ने भी किया और उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था और सुनने के बाद जो होता उसके बाद एक आदेश हो जाता तो सही रहता, क्योंकि इतनी इमरजेंसी वाली बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो उनका अपना मत है और जनता की बात के बाद है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या बात रही होगी ये तो कुछ नहीं कह सकते। ये एक मामला वहाँ रहा। उसके बाद ये होता है कि वो सर्वे तत्काल होता है, जो आदेश अक्सर नहीं होते हैं ऐसे, कई महीने लग जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद। वो तत्काल जो है आदेश होने के जब ही 2-4 घंटे बाद शुरू हो जाता है, फिर वो बताया जाता है कम रह गया है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो जब वो घटना हुई है कल सुबह तो अचानक फिर से टीम जाती है पुलिस के, उसका वो फिर शुरू हो जाता है वो। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में और जो लोगों से वहाँ बात हुई और जो हमारे मीडिया के साथी, हमारे संस्थान के साथी लोग रहे, उनका कहना ये था कि ना पहले सर्वे पर लोगों को ज़्यादा एतराज़ हुआ, ना कल सुबह का एतराज़ हुआ। वहाँ एक ये अफवाह कहिए या जो भी हुआ, एक चीज़ फैली कि मस्जिद की खुदाई की जा रही है। और जब ये मस्जिद की खुदाई की बात आई तो वहाँ शायद लोगों में इकट्ठा हो गए, उन्होंने विरोध जताया, गुस्सा जताया और उस गुस्सा और विरोध में ये सब चीज़ें हो गई। अब वो कौन समझ पाया, कौन नहीं समझ पाया, प्रशासन कितना समझ पाया, पुलिस कितनी समझ पाई, भीड़ कितना समझ पाई, कहाँ आप में कम्युनिकेशन गैप रहा। लेकिन ये एक बड़ी बात हुई और एक बड़ी वहाँ कैजुअलिटी जो है, पहले शुरू में 3 हो गई, फिर 4 हो गई, आंकड़ा 5 तक ही पहुँचा। लेकिन अभी तक जो पुष्टि है वो 4 की पुष्टि तो है ही है। तो इसमें और घायल काफ़ी लोग हो गए। और क्या इसमें पुलिस की चूक नहीं है? पुलिस को अगर सर्वे करने जाना था तो उस पूरे इलाके में पहले लाउड स्पीकर से अनाउंस करके लोगों को अवेयर किया जाता, शहर काजी के साथ मीटिंग होती, जामा मस्जिद जो वहाँ की है उसके इमाम के साथ मीटिंग होती और उस समुदाय के लोगों के साथ बैठ के एक इंटरेक्शन होता, उनको विश्वास में लेके तब जो है ये कार्रवाई की जाती। हाँ, दरअसल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। दरअसल होता है कि ये प्लॉट नहीं था कोई कि किसी खाली जगह हो और उसको लिए मालिकाना हक की लड़ाई हो, क्योंकि कई सौ सालों से वो मस्जिद का निर्माण हुआ है। उससे पहले जो चीज़ें, जो मंदिर की बात आ रही है, धार्मिक स्थल की बात आ रही है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो एक तथ्यों के आधार पर कहीं आएगी सामने। लेकिन वहाँ मस्जिद की तामीर जो है आज खड़ी हुई है, इमारत खड़ी हुई है, तो उसको एकदम से ऐसी स्थिति में नहीं होता। तो वहाँ भी जो वहाँ के लोगों ने जो कहा और कोर्ट की जो बात थी और जो रजत शर्मा जी भी कह रहे हैं अपने उसमें, तो ये बात सही है कि तथ्यों को थोड़ा बुलाया जाता। क्योंकि मेरे एक याद आ रहा है कि वहाँ के संभल के एक ऐतिहासिक जो जामा मस्जिद है इसकी, कि वहाँ एक हमारे रहे हैं संभल के, तो उन्होंने किताब लिखी है इसमें, तारीख़ संभल। वो मौलाना मोइन नाम उनका था और वहाँ के इतिहासकार उनको माना जाता है। उन्होंने भी ये लिखा है कि जो बाबर की टाइम में मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं उनको जानकारी में है। और जो तक उनका शोध है उसके मुताबिक ये है कि 1526 में जो है, जब बाबर वगैरह ने वहाँ दौरा किया था, लोधी वगैरह इन सब लोगों ने, तो इन्होंने उसका निर्माण तो लोधी ने कराया था, इन्होंने उसकी मरम्मत कराई थी, बाबर वगैरह ने निर्माण नहीं कराया है इन्होंने। तो ये सब चीज़ तथ्य अगर थोड़ा सा और खुल के हो जाते, बहस हो जाती, तो शायद ये नौबत ना आती। या फिर जो प्रशासन जैसे अक्सर होता है बड़े विवाद में, समझौता या नेगोशिएशन जब होता है, बैठते हैं दोनों पक्ष छोटे छोटे मामलों में भी, तो उन्हें बहुत सारी चीज़, तो उसमें ये हो सकता था दोनों पार्टियों को बैठा लिया जाता। जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उन्होंने भी, जिनको जो है जो पक्ष इन पर दावा कर रहा है मंदिर होने का उनको भी, और जो आज मस्जिद है जो उसकी कमेटी है उनको भी, जो इमाम साहब हैं उनको भी, जो शहर काजी है उनको भी, या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि मुस्लिम हो सकते थे बड़े, उनको भी बैठाया जा सकता था और एक ढंग से बात की जा सकती थी। ये पब्लिक, प्रशासनिक और पुलिस के पार्ट पे, और उसके बाद फिर सर्वे और तमाम चीज़ें, जब ये चीज़ें होती और सहमति से हो सकता था। हालांकि पुलिस का, जहाँ तक मुझे दावा है, कल एक अफसर ने दावा किया कि नहीं, कुछ लोग हमारे साथ जो है मुस्लिम पक्ष के भी थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों का होना और जिम्मेदार लोगों का होना और पदाधिकारियों का होना, ये फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष में तो कोई भी हो सकते हैं, 2 आदमी 4 आदमी, वो पदाधिकारी वहाँ होने बहुत ज़रूरी थे, वो शायद नहीं रहा। और उसमें वहाँ ऐसा माहौल कई बार देखने में, जो वीडियो में उनमें देखा जा रहा है कि वो एकदम एक तरफ से जो है विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ से एक दूसरे तरह के नारे लग रहे हैं। तो वो एक अजीब सा माहौल वहाँ हो गया, जो पुलिस और प्रशासन की वो नेग्लिजेंसी कह लीजिए या उनकी समझने में कमी समझ लीजिए, वो उन्होंने करके उन्हें खुद को अपने में उसने समझौतेवादी नीति अपनानी चाहिए थी और जब आगे बढ़ना चाहिए था। तो हो सकता था अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा जो हादसा, जैसे मैं कहूँगा, वो हादसा ना होता, लोगों की जान ना जाती, तमाम मुकदमे ना होते। और अब उसको जो है इन मुकदमेबाजी में तमाम लोगों के खैर नामजद हो गए हैं, तमाम लोग। और मजे की बात यह है कि नामजद के भी आपने जिक्र करा कि नामजद तो जो अभी SP संभल ने वहाँ बताया है कि वहाँ करीब 2500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उसमें जो अब तक की जानकारी है, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं रहमान बर्क साहब, उनको भी नामजद किया गया है। जो वहाँ के सदर के विधायक समाजवादी पार्टी से इकबाल महमूद खान, उनके बेटे शोएब इकबाल को भी नामजद किया गया है। और भी कई ऐसे नामवर लोगों को उसमें शामिल किया गया है। तो ये सब चीज़ें
अब देखा जाएगा कि इन नामजदगी के बाद क्या कोई तूल पकड़ेगा या नामजदगी के बाद ये मामला ठंडा होगा या प्रशासनिक या शासन स्तर पर इसको किस तरह से जो है मामले को जो है डाइल्यूट करके और इसको समझौता करके या इस चीज़ को समाधान कैसे किया जाएगा। ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब थोड़ी सी इसमें बहुत जल्दी वो है ज़रूरत है, और अगर नहीं होगा तो इससे थोड़ी वैमनस्यता बढ़ सकती है जो आज के माहौल में नहीं बढ़नी चाहिए। और हमारी कोशिश और प्रशासन और शासन की यही होनी चाहिए कि वो सब चीज़ें देखें, तो गुस्सा क्यों है इसका पता करना चाहिए, हम लोगों का अपना दावा क्या है यही पता करना चाहिए, दोनों के तथ्य क्या है ये भी पता करना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए, यही ज़्यादा बेहतर होगा। राजेश भाई साहब, आपने लंबे समय क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या पुलिस का फेलियर नहीं है? ये कहा जाता है कि पुलिस जो है वो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है आज की तारीख में, और ख़ास तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपनी ताकत बताते हैं। तो ऐसे मसलों में पुलिस को क्या करना चाहिए? आपने बहुत सारे ऐसे बड़े मामले कवर किए हैं, और क्या पुलिस की चूक है कहीं दिखती है इसमें? क्या ये संभल सकता था मामला? डॉक्टर साहब, ये तो चूँकि टोटल फेलियर मुझे लगता है कि पुलिस का फेलियर है। ऐसे ही एक प्रकरण बनारस में भी चल रहा है, वाराणसी का, वो बहुत फेमस है। और वाराणसी में ऐसी घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि सर्वे वहाँ भी हुआ। जब सर्वे हुआ तो उससे पहले जो संस्थान के पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक शांति समिति की मीटिंग होती है, उनसे बात करते हैं कि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो एक बार सर्वे करा दो, और जो तथ्य सामने होंगे वो कोर्ट निर्णय करेगा। यहाँ भी जो मेरी सूचना है कि 29 नवंबर को कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि भाई आप 29 नवंबर को कोर्ट सबमिट करो, वो रिपोर्ट सबमिट करो। तो कल आश्चर्यजनक बात यह है कि एकाएक सुबह 7 बजे ऐसा कौन सा हो गया कि सुबह 7 बजे तमाम टीम जामा मस्जिद में पहुंच जाती है। मुझे लगता है कि उससे पहले तमाम लोगों के साथ एक बैठक करनी चाहिए थी, शांति से उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था और उनसे बताना चाहिए था कि कोर्ट का डिसीजन हुआ है। जो उसमें बहुत सारे अगर मैं बात करूँ, विष्णु शंकर जैन है जो अधिवक्ता हैं, इसके जो बताते हैं कि हरिहर मंदिर था और बाबर ने, ये उसमें तथ्य आया सामने कि जब बाबर आए 1526 में या 27 में, उन्होंने लोधी शासक को हराया था। हराने के बाद में हरिहर मंदिर को मस्जिद में तब्दील कराया था। दूसरी ओर जो वहाँ मौलाना हैं, उनके भी बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई बाबर ने इस मस्जिद को नहीं बनवाया, ये जामा जो शाही मस्जिद है इस तुगलक ने बनवाया था उससे कभी पहले। उन्होंने तो इसका सिर्फ जो सुदृढ़ीकरण करवाया। मुझे लग रहा है कि कल जिस तरह से 5 मौत हो गई, पूरा बवाल हुआ, 4 मौत हुई हैं, 4 मौत हुई है, हाँ, लोग बता रहे हैं 4 मौत हुई है ऑन रिकॉर्ड, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि यहाँ पुलिस ने एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थी, पुलिस और प्रशासनिक टीम ओवर कॉन्फिडेंस में थी, वो समझ नहीं पाए। जबकि जब किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह सर्वे करने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले भी हैं कि बवाल भी हुए हैं, तो उन्हें देखते हुए पहले लोगों से बात करनी चाहिए थी। और अगर सूझबूझ के साथ काम करता प्रशासनिक और पुलिस का अमला, तो मुझे लग रहा है कि इतना बवाल होता। और ये जो पूरा बवाल हुआ, लोग मरे, जो पुलिस बता रही है कि वहाँ पथराव हुआ, ऐसे इसे बचाया जा सकता था। ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर है पुलिस की, कि पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। ये कोई एक आध दिन की बात तो है नहीं, कई दिनों से प्रक्रिया चल रही थी। दूसरा सवाल ये भी उठा रहे हैं लोग कि जब वो सर्वे टीम वहाँ पे पहुँचती है तो उस टीम के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नारे लगाते हैं, और उन नारों से भी आक्रोश भड़कता है वहाँ पे। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि सरकार क्या इस पक्ष पे भी जांच बिठाएगी, क्या इसकी तह में जाने की कोशिशें होंगी, ठोस कोशिशें, और क्या इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में होंगे, उन पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात होगी शादाब सर। चूँकि जिम्मेदारी जब तक और जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना नामुमकिन है। और ये भी सवाल होना चाहिए कि जब वहाँ के स्थानीय सांसद पर FIR दर्ज की गई है तो क्या स्थानीय सांसद को पुलिस ने विश्वास में लिया था? क्या उनके साथ कोई मीटिंग की थी? क्या वहाँ जो सोशली इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, वो सब विश्वास में लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे? बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ें जो है, विश्वास जो है वहाँ टूटा है। इस विश्वास को कायम करने के वास्ते बहुत कुछ पुलिस प्रशासन को करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने बताई ये बात, ये पहले ही मैं कह चुका हूँ कि कुछ नारे, कुछ इन चीज़ों से ज़्यादा वहाँ गलतफहमियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। और इसके अलावा जो अभी जो कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं कि अफसरों पे और उन पे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई वहाँ होने की स्थिति में इसलिए होगी क्योंकि जो वहाँ ब्यूरोक्रेट से, खासकर कमिश्नर साहब ने वहाँ अपना बयान दिया, तो उसमें 5-4 लोगों की मौत हुई।
ये तो माना गया कि 2 लोगों की, जो अब तक पुलिस प्रशासन के अफसर बता रहे हैं, 2 लोगों की गोली लगी है, लेकिन ये कहीं नहीं साफ मना कर रहे हैं कि पुलिस की गोली से मरे हैं। ये पुलिस की गोली से मरे ही नहीं है, वो कहते हैं छतों से गोली चली, उनसे गोलियाँ लगी, डेथ हो गई। ये पुलिस की गोली से मरे ही नहीं तो कार्रवाई किस पे करेंगे। दूसरी बात, जो मुकदमे हुए तो जहाँ तक मुझे लगता है एक पक्ष ही मुकदमे वहाँ हुए, क्योंकि जो अफसर ने वहाँ बताया, वहाँ मीडिया को जो जानकारी दी, अभी तक 7 FIR हुई है, और 7 FIR में जो है उनमें तमाम लोग नामजद गए। 2500 लोगों के आसपास, 2600 लोगों के आसपास जो है नामजद किया गया। गिरफ्तारी भी हुई है 25 से ज़्यादा, और 4 लोगों को रातों रात वहाँ जो है कल सुपुर्द खाक भी कर दिया गया पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन इसमें और जो बड़ी बात जो आने वाली बात है, क्योंकि अगर विश्वास वाली बात नहीं है, तनाव नहीं है, कम करने की बात है, तो जैसे इंटरनेट बंद कर दिए गए, पाबंदी लगा दी गई संभल में लोगों पे जाने के लिए, है ना, ऐसे, या वहाँ दूसरे नेता या दूसरे जो लगता था कि जाएंगे तो उनको संभल से बाहरी दूसरे जिलों में रोक दिया गया। तो ऐसी चीज़ों में मुझे यही लगता है, जिस तरह का कल से बयान पुलिस प्रशासन के अफसरों के आ रहे हैं, तो मुझे वो लगे कि वो ये मान के नहीं चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उस पर चूक हुई है। वो माने जो उनकी कार्रवाई उन्होंने की है वो वहाँ परिस्थिति को देखते हुए की है, हालात को देखते हुए की है, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो कार्रवाई होगी। लेकिन हालांकि होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये फेल्योर इंटेलिजेंस का भी, पुलिस का भी, प्रशासन का भी, सभी का है। क्योंकि इतनी इमरजेंसी नहीं थी, जैसे मतलब अयोध्या का मामला सालों साल चला, ये भी ऐसा ही मुद्दा था, ऐसी चीज़ों को था, जन्मभूमि और मस्जिद को लेके। जैसे बनारस के मामला का सर्वे हुआ, तो वहाँ का मामला भी ऐसे ही है, वजू खाना और तमाम चीज़ें, उसको रोका गया। कुछ चीज़ों को वहाँ रोका जा सकता था, कुछ चीज़ों को प्रवेश रोका जा सकता था, कुछ चीज़ों में वहाँ जांच के नाम पे जो है मीटिंग रोक करके आगे बढ़ा जा सकता था। तो इन सब चीज़ों में ये बस यही एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों? वो जल्दी चाहे किसी भी स्तर पर ही हो, हम ना कोर्ट की बात कर रहे, ना पुलिस की बात कर रहे, ना प्रशासन की बात कर रहे, ना पब्लिक की बात कर रहे, हर स्तर पर इतनी जल्दी क्यों? इस सवाल का जवाब प्रशासन, पुलिस को और शासन को सबको खोज के और वो जनता को बताना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए, आम जनता को बताना चाहिए। और जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को विश्वास जताना चाहिए। आखिर वो कह रहे हैं गोली से मारे गए, पुलिस कह रही है हमारी गोली से नहीं मारे गए। तो इन सब चीज़ों का जो बीच में असमंजस पैदा हुआ है, इन्हें दूर किया जाना चाहिए। और अगर वास्तव में कहीं ना कहीं वो बेकसूर लोग हैं तो उनकी मदद भी होनी चाहिए। तो ये देख लिया जाए वहाँ शासन प्रशासन। सुबह में जो लोग मारे गए हैं उनमें से 1-2 लोगों के घर वालों की बाइट देख रहा था डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे। जी। तो एक महिला ने कहा कि उनका बेटा तो ये अफवाह फैली कि बवाल हो रहा है तो कर्फ्यू लग सकता है, तो वो रिफाइंड लेने के लिए निकला था घर से और वो मारा गया इसमें। जी। तो ऐसा भी हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सवाल ये नहीं है कि वो किसकी गोली से मरे, कैसे मरे। इससे बड़ा सवाल ये है कि जो पुलिस के लेवल पर जो चूक हुई है इस पूरे एक्शन में, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ गया और इतना बड़ा हो गया, इसकी जांच तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। और भरोसा, समाज का भरोसा बड़ी बात है। सत्ता समाज के भरोसे से ही चलती है। कहीं ना कहीं अगर समाज के एक हिस्से का भरोसा टूटता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा बातें हो रही हैं, तो इससे विश्वास डगमगाता है, जो समाज के लिए खतरनाक है, जो देश के लिए खतरनाक है। रवींद्र जी, एक सेकंड, रवींद्र जी, ये हो सकता है कि संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, तो इस मुद्दे पे हो सकता है कि वहाँ, क्योंकि ये चीज़ों का मुद्दा उठे, तो ये पुलिस प्रशासन या शासन इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जांचें अपनी नए सिरे से या तथ्यात्मक तौर से करे, जो आज कह रही है, जो बयान दे रहे हैं उनसे इतर, क्योंकि संसद में इस मुद्दे को लेकर उठाने का संभावना ज़्यादा है। वहाँ जो है चीज़ें जो हैं ये आएंगी अवश्य, क्योंकि तमाम लोग, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, विपक्ष जिसे कहते हैं गैर बीजेपी, वो लोग इसको कह रहे हैं कि संसद में उठना चाहिए, उठाएंगे। तो एक ये बात हो सकता है संसद के उसमें चक्कर। मुझे लगता है कि कुंदरकी, मीरापुर और संभल, जी, तीनों, मेरा ऐसा मानना है कि तीनों विषय वहाँ उठ सकते हैं, इसकी संभावना है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा और बताइएगा कि आप इस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं। बेहद दुखद घटनाक्रम है, इस तरह के हालात पैदा नहीं होने चाहिए। आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नया वीडियो अपलोड होने के बाद सूचना मिलती रह सके। हमारे साथ बने रहिएगा। आपका धन्यवाद। नमस्कार।